शहबाज सरदारी और डीजल को एस्टैब्लिशमेंट ने झटका दे दिया। ए न्यूट्रल पहली बार ए न्यूट्रल साबित हो गए। लंदन प्लान के मास्टर नवाज शरीफ को बड़ा झटका। शहबाज शरीफ, सरदारी और मौलाना फजल रहमान की जानिब से कौम को अफवाज के खिलाफ तकसीम करने की साजिश नाकाम। पाकिस्तानियों के लिए खुशी का दिन आ गया। इंतखाबात तो होकर रहेंगे, फौज ने भी अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। पहली बार न्यूट्रल वाकई ए न्यूट्रल हो गए। शहबाज सरदारी की चाल नाकाम। कौमी सलामती कमेटी से तवक्कुआत रखने वालों को मुंह की खाना पड़ी। तवक्कुआत भी ऐसी रखी गई थी कि अल्लाह ना करे अगर वो पूरी हो जाती तो मुल्क में एक बड़ा बहरान पैदा होने का खदशा था। मगर आला फौजी क़यादत ने इम्पोर्टेड के तमाम हथकंडों को पहले पता चला लिया और मुल्क को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। ये खेल आप लोगों का है, इसको आप लोगों ने खुद हल करना है। इम्पोर्टेड के लिए इंतखाबात से फरार का रास्ता बंद। नाज़रीन बार बार कह चुके कि एस्टैब्लिशमेंट की एक हद जरूर है, वो इस हद से आगे नहीं जा सकती या जाएगी, क्योंकि हालात अब 90 की दहाई वाले बिल्कुल नहीं रहे। पूरी दुनिया में पॉपुलराइजेशन हो चुकी, दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी। ऐसे में एस्टैब्लिशमेंट को भी मालूम है कि कुछ चीजों में पंगा नहीं चंगा, मगर इम्पोर्टेड हुकूमत इसको बार बार अपने लिए खींच रही है कि भाइयों हमारी मदद करो। कौमी सलामती के एलामिया जो जारी किया गया, मिलिट्री लीडरशिप की सोचो बचार के बाद जारी हुआ, वो सारा दहशतगर्दी के खिलाफ इजलास है। इसमें बड़े वाज़ेह स्टैंड है और इसमें बड़ी अहम बात है। हम इससे पहले भी कह रहे थे कि बाजवा ने बड़ी गलती की थी कि टीटीपी के लोगों को आने दिया। वो असले समेत आए और अब कबायली इलाकों में भत्ता ले रहे हैं। इससे ला ताल्लुकी का ऐलान किया, बल्कि ये है कि इसको एक तरह से पॉलिसी शिफ्ट हुई। बाजवा की पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट ने तब्दील कर दी और इसको उन्होंने कहा कि भरपूर तरीके से होगा, तो असल तवज्जो इस पर है। इलेक्शन के लिए पीडीएम की कोई ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट मदद करती दिखाई नहीं दे रही। सूरत हाल अब तब्दील नजर आ रही है और इसको पहली बार देखा भी क्या। कौमी सलामती के बारे में इमरान खान कह चुके थे कि ये इम्पोर्टेड कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। इदारों को एक दूसरे के सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए अचानक कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलवाया क्या। इन्होंने खदशात का इजहार किया था कि ये इम्पोर्टेड रजीम चेंज फौज को बुरी तरह इस दलदल में फंसाने जा रहे हैं, मगर फौज ने पहली बार वाकई में ए न्यूट्रल का किरदार अदा किया और फौज की जानिब से इम्पोर्टेड सरदारी और डीजल की तमाम कोशिशें नाकाम कर दी गई, क्योंकि ये फौज इम्पोर्टेड रजीम वालों की नहीं, बल्कि ये फौज पाकिस्तान की अवाम की है और पाकिस्तान की अवाम के लिए सरहदों पर अपनी जानों के नसराने पेश करती है। इस पूरे इलामिये में कहीं भी केपी इलेक्शन, पंजाब इलेक्शन के हवाले से हल्का सा भी तस्करा नहीं किया गया। इसमें दहशतगर्दी के मामलात पर बातचीत की गई। एक बात ये भी हुई कि जो टीटीपी के लोगों को रिहा किया गया, इसकी बड़ी नाकामी है। माजी की हुकूमत ने टीटीपी के साथ मुज़ाकरात हुए थे, मगर वो बाजवा का डॉक्टरेन था। ये कहा गया कि इदारों को बुरा भला ना कहें और इस वक्त हैरानकुन तौर पर इम्पोर्टेड हुकूमत ये काम ही कर रही है। ये सब पीडीएम की हुकूमत कर रही है। इस प्रेस रिलीज को देखा जाए तो ये प्रेस रिलीज बड़ी अहम थी। इसमें अल्फाज का चुनाव बेहतरीन अंदाज में किया गया ताकि किसी को कोई शायबा ना जाए कि फौज इंतखाबात के हवाले से इम्पोर्टेड सरकार की कारस्तानियों के साथ है। इसमें जो बात अहम तरीन सामने आई कि इदारों पर तनकीद नहीं होनी चाहिए, इसको बंद किया जाए। तो अगर देखा जाए तो इस वक्त तो पीडीएम की क़यादत ही ये काम कर रही है। वो सुप्रीम कोर्ट जो इस मुल्क का सबसे आला तरीन इदारा है, इस पर तनकीद के नश्तर चलाए जाते हैं। चीफ जस्टिस को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मरियम नवाज ने तो ये तक कह दिया चीफ जस्टिस इस्तीफा दे। कुछ लोग कहते हैं चीफ जस्टिस इमरान खान के साथ है। असल में तो ये इलामिया इम्पोर्टेड के गले की हड्डी बनेगा। लेकिन जो अहम बात जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो अहम है, जो इस मीटिंग में की गई और जो समझने वाले थे इनको सांप सूंघ गए। ये बड़ी अहम बात चल रही है कि जनरल आसिम मुनीर ने इस कौमी सलामती की मीटिंग में बात की कि मौजूदा हालात यानी इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके साथ ही पीडीएम और मौजूदा हालात यानी माशी हालात को कंट्रोल में करने में बिल्कुल नाकाम हो गई। ये बात बड़े वसूख जराए से की जो इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत की फिजाओं में चल रही है। मुख्तलिफ अहम तरीन व्हाट्सएप ग्रुप्स में हो रही है। इसके बाद से लेकर वफाकी हुकूमत का लहजा भी तब्दील हो गया। जो सबसे बड़ा इक्तसादी चैलेंज इसको इम्पोर्टेड हुकूमत इस पर काबू पाने में नाकाम रही। ये रिपोर्ट्स हैं जो ग्रुप्स में चल रही हैं। इलामिये में एक बात चल रही है कि जो इसहाक डार ने बताया कि अभी तक IMF भी तामुन नहीं मिल सका। इसमें एक सच्चाई थी कि जो इस वक्त इक्तसादी सूरत हाल है वो खुद भी देख सकते हैं।
हैरान कुन तौर पर बल्कि परेशान कुन तौर पर मुल्क में महंगाई का दौर दौरा है। आटा तक दस्तयाब नहीं, आटे के लिए 16-17 अमवात भी अब तक वाक़ हो चुकी। ये जो हुकूमत पिछले 1 साल इक्तिसादी चैलेंजेस को काबू ना कर सकी और ये मीटिंग में हुई भी है। जैसे ही इजलास खत्म हुआ और इसके बाद मरियम औरंगजेब ने कहा चीफ जस्टिस इस्तीफा दे दें। हालांकि हुकूमत खुद एतमाद खो चुकी है, 90 दिनों में इलेक्शन से भाग रही है और इन्हें मालूम है इन्होंने भाग जाना है। इनके फनकारियां देखें कि कौमी सलामती कमेटी का इलामिया कुछ और था, मगर मरियम औरंगजेब ने ये तासुर देने की कोशिश की। पाकिस्तानी अवाम समझे शायद ये कौमी सलामती के बाद की सूरत हाल है और कुछ कहा गया कि ऐसा करो। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं हुई और इम्पोर्टेड को इस बार नाकामी का सामना करना पड़ा है। सामने आई के इदारों पर तनकीद नहीं होनी चाहिए, इसको बंद किया जाए। तो अगर देखा जाए तो इस वक्त तो पीडीएम की क़यादत ही ये काम कर रही है। वो सुप्रीम कोर्ट जो इस मुल्क का सबसे आला तरीन इदारा है, इस पर तनकीद के नश्तर चलाए जाते हैं। चीफ जस्टिस को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मरियम नवाज ने तो ये तक कह दिया चीफ जस्टिस इस्तीफा दे। कुछ लोग कहते हैं चीफ जस्टिस इमरान खान के साथ है, असल में तो ये इलामिया इम्पोर्टेड के गले की हड्डी बनेगा। लेकिन जो अहम बात जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो अहम है, जो इस मीटिंग में की गई और जो समझने वाले थे इनको सामसूम गए। ये बड़ी अहम बात चल रही है कि जनरल आसिम मुनीर ने इस कौमी सलामती की मीटिंग में बात की कि मौजूदा हालात यानी इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके साथ ही पीडीएम और मौजूदा हालात यानी मौशी हालात को कंट्रोल में करने में बिल्कुल नाकाम हो गई। ये बात बड़े वसूख जराए से की जो इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत की फिजाओं में चल रही है, मुख्तलिफ अहम तरीन व्हाट्सएप ग्रुप्स में हो रही है। इसके बाद से लेकर वफाकी हुकूमत का लहजा भी तब्दील हो गया। जो सबसे बड़ा इक्तिसादी चैलेंज इसको इम्पोर्टेड हुकूमत इस पर काबू पाने में नाकाम रही। ये रिपोर्ट्स हैं जो ग्रुप्स में चल रही हैं। इलामिया में एक बात चल रही है कि जो इसहाक डार ने बताया कि अभी तक IMF भी तामुन नहीं मिल सका, इसमें एक सच्चाई थी कि जो इस वक्त इक्तिसादी सूरत हाल है वो खुद भी देख सकते हैं। हैरान कुन तौर पर बल्कि परेशान कुन तौर पर मुल्क में महंगाई का दौर दौरा है। आटा तक दस्तयाब नहीं, आटे के लिए 16-17 अमवात भी अब तक वाक़ हो चुकी। ये जो हुकूमत पिछले 1 साल इक्तिसादी चैलेंजेस को काबू ना कर सकी और ये मीटिंग में हुई भी है। जैसे ही इजलास खत्म हुआ और इसके बाद मरियम औरंगजेब ने कहा चीफ जस्टिस इस्तीफा दे दें। हालांकि हुकूमत खुद एतमाद खो चुकी है, 90 दिनों में इलेक्शन से भाग रही है और इन्हें मालूम है इन्होंने भाग जाना है। इनके फनकारियां देखें कि कौमी सलामती कमेटी का इलामिया कुछ और था, मगर मरियम औरंगजेब ने ये तासुर देने की कोशिश की। पाकिस्तानी अवाम समझे शायद ये कौमी सलामती के बाद की सूरत हाल है और कुछ कहा गया कि ऐसा करो। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं हुई और इम्पोर्टेड को इस बार नाकामी का सामना करना पड़ा है।